ईएसआईसी की तरफ से आपके यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी आपकी जो रहने वाली ईएसआईसी की तरफ से रहने वाली है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। जो कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करेंगे नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, किस बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले तो हम आपके लिए बता दें, ये वैकेंसी आपकी एसआईसी की रहने वाली है, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखेंगी। थ्री डॉट्स दिखने के बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ आने के बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। कोई भी रिक्वायरमेंट एसआईसी की तरफ से आती है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में बताई जाती है। पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको पर्टिकुलर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाती है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। हमने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। बट इससे पहले जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार है, आने वाली कोई भी अपडेट आती है आपकी ऑफिशियली मिस आउट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो आपकी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की अलग अलग वैकेंसी रहेंगी, तो आपकी सारी वैकेंसी कवर कर लेंगे। बट आने वाली रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट होती है तो बेल आइकन ऑल पे कर लेना, नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके आगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सो देखिए, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके आगे फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या हम आपको सीधा लिंक ही दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और जिनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको वहाँ पे जाके तुरंत अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप इनका सीरियल नंबर चेक कर पाओगे, वैकेंसी चेक कर पाओगे। चलिए बात करें आपको यहाँ पे कितनी वैकेंसी आने वाली है, कौन-कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ये पूरा रीड कर सकते हैं। जैसे आपकी एसआईसी मॉडल हॉस्पिटल की दिखेगी, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल की तरफ से रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे पूरा रीड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, तो इसमें फिलहाल ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो। नोटिफ़िकेशन के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है। आप यहाँ पे नीचे आने के बाद पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना, जाके नेम ऑफ वर्कर आएगा, ई टेंडर की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पे जो आपकी टेन्योर होगा, किस हिसाब से रहने वाली सैलरी किस हिसाब से आपकी रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक बजट बनाया जाता है, इतना बजट आपके यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से वैकेंसी आने वाली है। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अप्लाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली। तो पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 104 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं, तो देखिए हम आपके लिए क्लियर कर दें, एसआईसी की जो वैकेंसी आने वाली थी ये आपकी पहले आती थी, आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कही जाती थी। फिर ये 2025 से होने लगा कि आपकी कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो एम्स कराता है दिल्ली, उसकी तरफ से आने लगी, यानी जो परमानेंट बिहार पे वैकेंसी आती है। बट कुछ वैकेंसियाँ होती है जो कॉन्टैक्ट बेस पे होती है, तो वैकेंसी आपकी फिलहाल कॉन्टैक्ट यानी टेन्योर की तरफ से आपकी रहने वाली है। यानी ये वैकेंसी आपकी एसआईसी में ही रहेंगी, बट ये वैकेंसी आपकी कॉन्टैक्ट बेस पे होंगी, क्योंकि जो एसआईसी की तरफ से पहले वैकेंसी आती थी ये आपकी एसआईसी कराता था कंडक्ट। बाकी ये 2025 से होने लगा आपका कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, यानी जो सीआरई होता है वहाँ से भी वैकेंसी आपकी आने लगी परमानेंट पे, जो आपकी 560 प्लस अप्रॉक्सीमेटली नर्सिंग की वैकेंसी थी। तो अब जो यहाँ पे वैकेंसी आ रही हैं, तो आपको ये वैकेंसी एसआईसी की तरफ से जॉइनिंग आपको एसआईसी में ही मिलेगी, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आने वाली है। अच्छी जॉब है, परमानेंट बिहाफ पे जॉब है, तो अच्छी खासी पोस्ट हैं, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म जरूर फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। काफ़ी कम ही कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे, काफ़ी लोगों को तो नोटिफिकेशन ही नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना, ये आपके ऊपर रहने वाला है। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक अप्लाई डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन आते रहते हैं इसी तरह, इंटरव्यू भी आप पे चाहे आपकी एसआईसी की तरफ से हो, एम्स भी आपका कॉमन रिक्वायरमेंट के अंदर कराता है या नॉशेट के थ्रू कराता है। बट काफ़ी लोग आते हैं जो इंटरव्यू भी आप पे भी यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है पर्टिकुलर हम आपके लिए कवर करते हैं। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट ना हो। चलिए बात करें पोस्ट क्या रहने वाली है आपके लिए, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग ऑर्डिनरी की पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट की बात करें तो 104 रिक्वायरमेंट है, हमने आपको पहले बताया। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो परमानेंट बिहाफ पे तो आपकी 70,000 अप्रॉक्सिमेटली सैलरी में हो जाती है, बट वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है। बट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो सैलरी भी आपकी उस हिसाब से रखी गई है, 19,000 आपके यहाँ पे प्लस यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, वो तो सबके पास होगी फिलहाल जिन लोगों ने नर्सिंग किया होगा। इसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज आपको यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए आपके होने चाहिए। ये आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हैंडिंग एंड डिसिंग वार्ड में अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रजिस्ट्रेशन नर्सिंग हॉस्पिटल में। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी आपने डायरेक्ट अगर इंटर किया है या आपने फर्स्ट एड में कोई भी एक्सपीरियंस लिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी एक रजिस्टर्ड नर्स हो तो
कंपल्सरी फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना नेसेसरी है। अगर आप रजिस्टर्ड होते हो, क्योंकि एक रजिस्टर्ड ही नर्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये आपका सिंपल सा क्राइटेरिया था। एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है, इसमें आपको यहाँ पे किस हिसाब से जॉइनिंग होगी, ये हम आपके लिए आगे क्लियर कर देते हैं। बट यहाँ पे पहले पोस्ट क्लियर कर देते हैं कौन कौन से अदर कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी अदर भी कैंडिडेट हैं। तो जो कुक हैं यानी मैथ्स होते हैं, उनकी भी यहाँ पे रहने वाली थोड़ी 10 वैकेंसी रहने वाली। 19,000 प्लस यहाँ पे उनकी भी सैलरी रखी गई है। केवल आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लगेगा। इसके बाद 2 ईयर का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग इंडिया फूड में। यानी आप कहीं आपने अच्छे खासे गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में या किसी भी गवर्नमेंट के अगर अंडर अगर आपने यहाँ पे कुकिंग में किया है या प्राइवेट में भी किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 27 साल तक रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन रहेगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। और जो सेंट्रल की जॉब होती हैं इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट आपके लिए एससी जो कैंडिडेट होते हैं, एसटी कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन रखा जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन रखा जाता है। ये सिंपल सी एज रिलैक्सेशन रखा जाता है। चलिए बात करें और कौन सी वैकेंसी रहने वाली, तो जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी रहेंगी, थोड़ा नॉर्थ सीटें रहेंगी। 23,000 यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल आपकी 9 वैकेंसी रखी गई हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें 10+2 साइंस रहने वाला है। इसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पे किया है 18 से लेकर 25 साल तक आपकी एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियोलॉजिस्ट की वैकेंसी यानी लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, 20 वैकेंसी रहने वाली है। 23,316 रुपये आपके यहाँ पे फीस रहेगी। 12th पास होना ज़रूरी है, डिप्लोमा इन एमएलटी है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो चाहिए। इसके बाद फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी बैचलर डिग्री मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की यानी आपने अगर डीएमएलटी किया बीएमएलटी किया तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सॉरी आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है एक बार जाके रीड कर लेना। 18 से लेके 25 साल तक आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। बाकी ईसीजी टेक्नीशियंस के लिए 8 रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। 27,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। डिप्लोमा इन ईसीजी रहने वाला है आपका यहाँ पे क्राइटेरिया 10+2 होना चाहिए बोर्ड से, वो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तभी फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, किस भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद आप और देखेंगे तो आपको अलग-अलग रिक्वायरमेंट दिखेगी। पहले हम आपको यहाँ पे अदर भी वैकेंसी बता देते हैं। जैसे आपको हमने नंबर 6 पे इसीलिए कहते हैं वीडियो ज़्यादातर लास्ट तक देख लिया करो। जैसे नंबर 6 में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे आपकी नर्सिंग की अलग वैकेंसी थी, यहाँ पे अलग वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल 97 वैकेंसी हैं, टोटल पोस्ट की बात करें तो 48,000 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी रखी गई है क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी ज़्यादा होती है पैरामेडिक के मुकाबले, तो यहाँ पे भी सैलरी आपकी 97 पोस्ट है। अच्छी खासी आपके यहाँ पे 48,000 आपकी सैलरी रहने वाली। अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, पोस्ट बेसिक हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ से मांगा जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो मांगा जाएगा ये आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये आपके और भी रिक्वायरमेंट है, हम आपके लिए आगे कवर कर देंगे। पहला ये वैकेंसी देखना 48,000 आपकी सैलरी है, यानी आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी अगर डिप्लोमा है यानी अगर आपने जेएनएम किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है। अगर रजिस्टर्ड नहीं होते हो तो फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ये हम आपके लिए कंपलसरी बता देते हैं। बाकी अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है, आप लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हो अगर रजिस्टर्ड नहीं हो, वो आपकी अलग जॉब्स आती हैं। ये आपकी एसआईसी की तरफ से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांगा ही जाता है। बाकी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो देखिए बीएससी नर्सिंग वालों के लिए तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, बट अगर आपने जेएनएम किया है तो कंपलसरी आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं की जाएगी, यानी यहाँ पे 30 ईयर की ही एज लिमिट रखी गई। इससे ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पे एक्सटेंड नहीं की जाएगी इस वाली वैकेंसी में जो 97 वैकेंसी रहने वाली है। और भी वैकेंसी रहने वाली है, पहली वैकेंसी कवर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर की रिक्वायरमेंट दिखेगी, 3 रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। इसमें भी आपकी 27,000 रहने वाली डिग्री डिप्लोमा सोशल वर्कर के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की भी वैकेंसी रहने वाली हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं यहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और भी रिक्वायरमेंट है, हम आपके लिए फटाफट रिक्वायरमेंट पहले कवर कर देते हैं यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सो इसके बाद देखेंगे तो आपको डेंटल टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट है। 31,000 आपकी सैलरी रहने वाली। 10+2 कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका विद साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइजेशन। आपने अगर डिप्लोमा भी किया है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन डेंटल में आपका होना चाहिए तो फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल काउंसिल में, 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। एक रिक्वायरमेंट है, 31,000 सैलरी आने वाली। रेफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी रहेगी, एक वैकेंसी आने वाली। 37,922 आपकी यहाँ पे सैलरी आने वाली।
10+2 कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज लिमिट 32 आ गई, इससे ज़्यादा एक्सटेंड यहाँ पे नहीं की जाएगी। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजर की वैकेंसी रहेगी, एक रिक्वायरमेंट है, 40,000 सैलरी है, ग्रेजुएट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आपने MA MBA किया है या मास्टर किया है। फिर ब्लड बैंक टेक्नीशियंस की भी रहेगी, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। प्लास्टर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनके पास 12+ कैंडिडेट हैं जो पास हैं। ये सिंपल सी आपकी क्वालिफिकेशन है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन ले सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म हमने आपको बताया स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना जाके। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर रीड कर लेना जाके। बाकी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो जाके। बाकी यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है और भी अदर भी रिक्वायरमेंट है। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें फिलहाल एक वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे जाके अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये काफ़ी लोग कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई लिंक फिलहाल डिस्क्रिप्शन पढ़िए। बाकी यहाँ पे सैलरी किस हिसाब से रहने वाली, स्टाफ रूम क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये पूरा बताया गया है। अब कैंडिडेट भी काफ़ी कैंडिडेट हैं जो हमने वैकेंसी नहीं बताई, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना जाके। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी हम आपको जरूर बता देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अपने अदर जो कैंडिडेट हैं उनके साथ शेयर कर दिया जा करो, जो अदर कैंडिडेट है फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। बाकी आप भी बेल आइकन ऑल पे कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपसे भी कोई भी रिक्वायरमेंट मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई वैकेंसी के साथ। जब तक लिए थैंक यू वेरी मच।